दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट के बारे में जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में, समझने वाले हैं कि ई सिम क्या है, क्यों ज़रूरी है और ये क्या चेंजेस लेके आता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और इसके अलावा इसके नुकसान क्या है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रन इट। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगते हैं तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं ई सिम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप 90s से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि सिम कार्ड जो है वो एक थंबनेल फोटो के साइज़ के आते थे, काफ़ी बड़े होते थे। धीरे धीरे सिम का साइज छोटा होता गया। जैसे जैसे डिवाइस कॉम्प्लिकेटेड होते गए वैसे वैसे स्पेस का वैल्यू बढ़ता गया और यहाँ पे अल्टीमेटली आया ई सिम। नाउ बेसिकली जो सिम कार्ड होते हैं उनमें एक चिप होता है जो हमें आइडेंटिफाई करता है जब हम कैरियर से कनेक्ट होते हैं। तो चाहे आप बात कर लो जियो की, वोडाफोन की, एयरटेल की, किसी की भी बात कर लो, आप जब कैरियर से कनेक्ट होते हो तो सिम में आपका आइडेंटिटी होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसीलिए सिम कहा जाता है इसको, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ना चलो सोचो एक चीज़, ये सिम कार्ड होने की वजह से आपको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो यार, इतना इजी होता ना, हमें सिम खरीद के ना लाना पड़ता, हम कनेक्ट हो जाते नेटवर्क से और जब चाहे स्विच कर पाते। और इसके अलावा वाटर प्रूफिंग में कितना फ़ायदा होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा सिम कार्ड हो जो अंदर ही अटैच्ड हो, और वही है ई सिम। ना एक ई सिम जो होता है वो मदरबोर्ड पे ही, आपके स्मार्टफोन या कोई भी गैजेट हो उसमें शॉर्टेड होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने कहा है कोई भी गैजेट, और इसके फ़ायदे तो आगे चल के पता चलेंगे ना। यहाँ पे इसके वजह से वेट कम होता है। सबसे पहले सिम का एक वेट होता है, सिम का ट्रे होता है, बहुत कुछ होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कमते हैं और इसके वजह से डिवाइस वाटर प्रूफिंग करने में भी फ़ायदा मिलता है मैन्युफैक्चरर को। इसके अलावा ये जो ई सिम होता है इसको रिमोटली प्रोग्राम किया जा सकता है। इसको भी याद रखना क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं रिमोटली प्रोग्रामेबल होने के। तो दोस्तों चलो इसके फ़ायदों की बात करते हैं। नाउ ई सिम जो है वो, जैसे कि आप जानते हो, प्रोग्रामेबल होता है और साथ ही साथ ये स्पेस कम कंज्यूम करता है क्योंकि ये बोर्ड में ही शॉर्टेड होता है, जिसकी वजह से अलग से एक सिम नहीं लेना पड़ता और इसके वजह से डिवाइस का वेट भी कम होता है। छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ई सिम होता है ये प्रोग्रामेबल होने की वजह से यहाँ पे बल्क अमाउंट में जो वेंडर्स हैं वो सिम को प्रोग्राम कर सकते हैं। नाउ इमेजिन कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक कंपनी में काम करते हो जिसके एम्प्लॉयज़ को वो आज के डेट में एयरटेल का सिम प्रोवाइड करता है, लेकिन उसने आके चल के देखा कि यार जियो के सिम में तो फ़ायदे हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अगर नया सिम लेना हो तो जियो के सिम्स लाने पड़ेंगे और एम्प्लॉयज़ को डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन ई सिम होने की वजह से एक ही साथ एक ही मिनट में सारे सिम कार्ड के प्रोवाइडर्स को स्विच कर दिया जाएगा, प्रोग्राम कर दिया जाएगा जियो के लिए और एयरटेल को हटा दिया जाएगा। इसकी वजह से एक जगह पे बैठ के सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स को चेंज कर दिया गया, लेकिन काम ज़्यादा करना नहीं पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ अगर आप आज के डेट पे देखते हो तो स्मार्ट वॉचेस, ड्रोन जिसमें वेट इतना मैटर करता है, और इसके अलावा और भी अगर आप लोकेशन ट्रैकर्स की बात करते हो, वेरिएबल्स की बात करते हो, या फिर आप ऐसे गैजेट्स की बात करते हो जो काफ़ी फॉर्म फैक्टर में छोटे होते हैं, जिनका वेट एक्चुअल में मैटर करता है बहुत ज़्यादा और जो कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं, तो उनमें ई सिम बहुत फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि वो अब अलग से कोई ट्रे नहीं देना, मदरबोर्ड में ही एक छोटा सा चिप शॉर्टेड है, काम उसी से हो जा रहा है। तो डेफिनेटली दैट कैन सेव ए लॉट ऑफ स्पेस एंड वेट। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया आपके डिवाइस में ई सिम की फैसिलिटी है और ऐसे में आप काम के लिए एक सिम कार्ड रखना चाहते हो और आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए एक सिम कार्ड रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल रहे, उसमें आपके पर्सनल नंबर पे बस पर्सनल कॉल्स आएँ। और ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ये सिम्स में आप प्रोफाइल बना सकते हो। एप्पल के आईफोन्स में तो 8 प्रोफाइल्स बना सकते हो और 2 को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 2 ई सिम को आप कंटिन्यूसली एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हो और आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपने वर्क एंड पर्सनल लाइफ को अलग
मैनेज कर सकते हो ई सिम्स के साथ। और साथ ही साथ मान लो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि आप ट्रेवल कर रहे हो अब्रॉड। नाउ अब्रॉड जाओगे अगर, तो यहाँ पे आपको जाते टाइम एक सिम वहाँ पे जाके ख़रीदना होगा। आपको फिज़िकल सिम निकालना होगा, वो सिम लगाना होगा, तब जाके आपका नेटवर्क आएगा। लेकिन यहाँ पे ई सिम होने के वजह से आप इजीली स्विच कर पाओगे। आपको कोई सिम कार्ड नहीं खरीदना, स्विच नहीं करना, बस आपको प्लान चूज़ करना है, करियर के साथ कनेक्ट करना है। डेफिनेटली दैट मेक्स योर लाइफ ए लॉट ईजियर। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो चलो यहाँ पे नुकसान की भी बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर नुकसान की बात करते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि आपके पास फिजिकल सिम नहीं होता। आज के डेट पे आप करते हो क्या, सिम निकाल के फेंक दिया, ख़त्म। लेकिन वो आप नहीं कर पाओगे, आपके डिवाइस के साथ ये अटैच्ड है, आप इसको निकाल के फेंक नहीं पाओगे। आपको एक करियर के साथ कनेक्टेड रहना होगा जब तक आप करियर को चेंज नहीं करते, और आपका आइडेंटिटी उस सिम के साथ बाइंड हो जाता है क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर सिमिलर रहता है। तो इसके वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि इसको एनेबल करना। अगर आपने एक ई सिम खरीदा है तो इसको एक्टिवेट कैसे करें, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अगर आप नॉर्मल सिम लेते हो, सिम पोर्ट में डाल दो, बस हो गया। लेकिन चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ई सिम्स को कैसे आप एक्टिवेट करते हो। अगर आप बात करते हो ई सिम एक्टिवेशन की, तो यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो इनको एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आप सबसे पहले अपने करियर का ऐप यूज़ कर सकते हो, जो आप फ़ोन में डाउनलोड करके अपने ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं जिनको आप यूज़ करके ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हो, अपने डिवाइस में किसी करियर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके बेसिकली एक QR कोड को स्कैन करना होगा, और उसके बाद आपका जो करियर है वो चेंज होगा, और ऑन द फ्लाई आप अपने डेटा, सर्विस प्लान और करियर सब कुछ चेंज कर सकते हो थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आपको जस्ट सिम निकाल के चेंज नहीं करना, लेकिन थोड़ा सॉफ्टवेयर को भी हैंडल करना पड़ेगा, QR स्कैन करना एंड ऑल दिस थिंग्स। ये हर किसी के लिए इतना ईजी नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें iPhone 14 एंड 15 में, आप एट ए टाइम 2 ई सिम्स को एनेबल करके रख सकते हो, वेयर आप 8 प्रोफाइल ऐड करके रख सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो 8 सिम के बीच में। तो ये आपके नॉर्मल फ़ोन में नहीं होगा, आपको सिर्फ जेब में कैरी करना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपकी क्यूरीज को क्लियर कर पाया होऊंगा, और अगर कर पाया हूँ तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनके भी क्वेश्चंस क्लियर हों। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ऐसे वीडियो को तो लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। तो इसी के साथ दोस्तों, आपके क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हो आप, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Take care of yourself, stay healthy, stay blessed, have a great day, and see you in the next video. Bye bye and see ya.